सारा और चिंपू बचपन से एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी। तो एक दिन चिंपू रो रहा था तो सारा चिंपू से बोलती है, मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रही हूँ, मेरा कॉलेज खत्म होते ही मैं लौट आऊंगी। लेकिन इतने दिन मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगा? अरे मेरे चिंपू, मैं हर 5 महीने बाद तुमसे मिलने आऊंगी। अगर मैं नहीं गई तो मेरे घर वाले अपनी शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना और हर 5 महीने बाद मुझसे मिलने आ जाना, क्योंकि तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। चिंपू सारा को शहर नहीं भेजना चाहता था, लेकिन फिर भी शादी के लिए उसे यह करना ही पड़ता, इसलिए वो मान जाता है। फिर एक दिन सारा शहर के लिए निकल गई। चिंपू गांव में अकेला रह गया। जो चिंपू हमेशा हंसता रहता था, अब वो उदास रहने लगा। अब उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। वो अक्सर वहाँ जाया करता था जहाँ पर वो दोनों मिला करते थे। वो हमेशा सारा को याद करके रोता रहता। फिर कुछ महीनों बाद चिंपू बीमार हो गया, क्योंकि उसने खाना पीना कम कर दिया था। एक दिन चिंपू की माँ चिंपू से बोलती है, बेटा तुम खाना टाइम पर खा लिया करो, वरना तुम और ज्यादा बीमार पड़ जाओगे। लेकिन चिंपू कहाँ किसी की सुनने वाला था, तो वो बस हमेशा सारा को ही याद किया करता था। फिर ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और चिंपू की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और लगभग 5 महीने बाद चिंपू मर गया। फिर कुछ दिनों बाद सारा गांव आ गई और खुद से बोली, अब मैं सीधा मेरे चिंपू से मिलूंगी। पूरे 5 महीने से ज्यादा हो गए उससे मिलने। सारा चिंपू के घर पहुंची। चिंपू की माँ ने उसे सब बताया, तो वो ये सुनकर रो पड़ी और बोली, मैंने चिंपू से कहा था मैं उससे मिलने के लिए जरूर आऊंगी। फिर चिंपू की माँ बोलती है, बेटा अब चिंपू किसी से भी नहीं मिल सकता। फिर सारा दुखी होकर वहाँ से चली जाती है जहाँ पर वो दोनों अक्सर मिला करते थे और वहाँ जाकर बोलती है, मेरा चिंपू यहाँ नहीं है और मैं यहाँ केवल उसी के लिए आई थी। मैं उससे मिले बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। इतना सब बोलकर वह रोने लगी। तभी वहाँ चिंपू की आत्मा आ जाती है। क्या हुआ सारा, क्यों रो रही हो तुम? चिंपू तुम जिंदा, इसका मतलब बाकी सब मुझे झूठ बोल रहे थे। सारा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे अकेला मत छोड़कर जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अब इसका नतीजा तुम खुद ही देख लो। अब मैं तुमको कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा अब तुम्हारे साथ ही रहूंगी। सारा, अब मैं मर चुका हूँ और अब आत्मा को भला कौन रोक सकता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अब हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ठीक है चिंपू, अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तुम अब हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। फिर वे दोनों सारा के घर चले जाते हैं। तो सारा के पिता बोलते हैं, बेटी तुम कहाँ थी? इतनी देर से मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा था। पिताजी, आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे मेरा प्यार वापस मिल गया। ऐसी बात कर रही हो तुम? वो तो मर चुका है। नहीं पिताजी, वो हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। वो देखो, वो यही खड़ा है। फिर सारा के पिता चुप जाते हैं और बोलते हैं, क्या तुम क्या बोल रही हो? यहाँ तो कोई भी नहीं खड़ा। इसका मतलब चिंपू की आत्मा तुम्हारे साथ घूम रही है। बेटा देखो, ऐसे आत्मा को अपने साथ नहीं रख सकते। वो अब मर चुका है, तो उसे यहाँ से जाने दो। नहीं पिताजी, मैं उसे नहीं जाने दूंगी। वो मुझे वापस कितनी मुश्किलों से मिला है और आप बोल रहे हो कि मैं यहाँ से जाने को बोलूं? कभी नहीं। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चली जाती है और अब सारा के पिताजी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो भी क्या करे। अगले दिन जब सारा के पिता ने उसे देखा तो वो अकेले ही कमरे में खुद से ही बातें करके हंस रही थी। सारा के पिता यह सब देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं और खुद से बोलते हैं, अब शायद मेरी बेटी को महामुनि ही बचा सकते हैं। मुझे उनसे मिलना चाहिए। इतना बोलकर सारा के पिता महामुनि से मिलने के लिए गए। तो महामुनि बोलते हैं,
क्या हुआ बच्चे, कैसे आना हुआ तुम्हारा यहाँ? फिर सारा के पिता बोलते हैं। मुनि, मुझे आपकी मदद चाहिए। सारा के पिता ने पूरी कहानी महामुनि को बताई कि कैसे चिंपू की आत्मा सारा को दिखाई दे रही है और वो उससे बातें कर रही है। फिर वो महामुनि बोलते हैं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बेटी का प्यार उसे वापस मिल गया है। फिर सारा के पिताजी बोलते हैं, महामुनि, घर तक तो बात सही है, लेकिन अगर गांव वाले उसे ऐसे देखेंगे तो उसे पागल समझेंगे और आपको भी पता है आत्मा से प्यार नहीं हो सकता। फिर महामुनि बोलते हैं, ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर वो दोनों घर आते हैं तो महामुनि सारा से बोलते हैं, तो आखिर बेटा तुम्हें तुम्हारा प्यार वापस मिल ही गया। फिर सारा बोलती है, लेकिन महामुनि आपको ये सब कैसे पता? बेटा मुझे बहुत कुछ दिखाई देता है, तुम यह मत सोचो कि वो केवल तुम्हें दिखाई दे रहा है। खैर, मैं तुमसे बात करने नहीं आया, मुझे कुछ देर चिंपू से ही बात करना है। तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। फिर सारा कमरे के बाहर चली जाती है तो महामुनि चिंपू से बोलते हैं, देखो बेटा, तुम्हारा इस तरह सारा को दिखाई देना और उससे बात करना ठीक नहीं है। फिर चिंपू बोलता है, लेकिन महामुनि, कितने महीने बाद तो मुझे मेरा प्यार वापस मिला है और आप बोल रहे हो कि मैं उससे अलग हो जाऊं? नहीं ना महामुनि, ऐसा नहीं हो सकता। फिर महामुनि बोलते हैं, तुम्हें दुनिया की कोई भी शक्ति जुदा नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारा प्यार बहुत ही पवित्र था, इसलिए तुम कभी अलग हुए ही नहीं थे। लेकिन पर बेटा, अगर तुम उससे ऐसे ही बातें करते रहोगे तो उसे गांव वाले पागल समझेंगे। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे प्यार को कोई पागल बोले? और अब मैं यहाँ से चलता हूँ, आगे तुम देख लो तुम्हें क्या करना है, बाकी तुम खुद समझदार हो। इतना बोलकर महामुनि वहाँ से चले जाते हैं तो सारा कमरे में आकर चिंपू से बोलती है, क्या हुआ चिंपू, महामुनि तुम्हें क्या बोल रहे थे? फिर चिंपू बोलता है, सारा, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। महामुनि जो भी बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे। तुम अपना ध्यान रखना और तुम कभी भी खुद को अकेला मत समझना। मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूँगा क्योंकि तुम मेरी हो। अब मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। चिंपू की आत्मा इतना बोलकर वहाँ से गायब हो जाती है और सारा चिंपू चिंपू करती रोती ही रह जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।